कांवड़ यात्रा का और कांवड़ यात्रा चूंकि एक विशेष धार्मिक यात्रा होती है जो सावन के महीने में भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भक्तजन गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और ये पूरा सफर पैदल नियमों और संयम के साथ किया जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर चलते हैं, जिनमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। लेकिन जब बात आती है पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म की, तो ऐसी स्थिति में कांवड़ यात्रा करने की तो समाज में इसे लेकर कई तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे वर्जित मानते हैं तो कुछ लोग इसे सामान्य प्रक्रिया समझते हुए अनुमति की बात करते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार यह विषय पूरी तरह से आस्था, शरीर की स्थिति और परंपरा को समझकर ही तय करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और आधुनिक सोच के बीच संतुलन बनाना इस विषय की सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदू धर्म में मंदिर में प्रवेश, पूजा पाठ और कुछ विशेष अनुष्ठानों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान वर्जित माना गया है। ऐसी स्थिति में इसे अशुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि यह शारीरिक अशुद्धता नहीं बल्कि धार्मिक रूप से मन और शरीर की विश्राम की अवस्था मानी जाती है। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए ताकि वे शारीरिक रूप से आराम कर सकें। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि एक कठिन तपस्या भी मानी जाती है। इसमें कांवड़ियों को ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, संयम और पवित्रता का पालन करना होता है। कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति को नंगे पैर चलना होता है। रास्ते में धूम्रपान, मांसाहार और किसी भी तरह की शारीरिक अशुद्धता से बचना होता है। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखने का भी नियम होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो मासिक धर्म के दौरान महिला को पूजा या जल चढ़ाने से मना किया गया है। इसलिए कई महिलाएं इस यात्रा के दौरान यात्रा से दूर रहती हैं और बीच में यात्रा रोक देती हैं। कुछ परंपरावादी मंदिरों में मासिक धर्म की स्थिति में प्रवेश वर्जित भी है और इसके पीछे आस्था है कि इस समय महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम की जरूरत होती है। इस विषय पर अंतिम निर्णय महिला को खुद लेना चाहिए। अगर वो इस दौरान भी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कष्ट नहीं है और आस्था में अडिग है तो वो कांवड़ यात्रा कर सकती है। लेकिन अगर शरीर थका हुआ है या मानसिक रूप से असहज महसूस हो रहा हो तो यात्रा को कुछ दिन स्थगित करना ही समझदारी मानी जाती है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। कांवड़ यात्रा का और कांवड़ यात्रा चूंकि एक विशेष धार्मिक यात्रा होती है जो सावन के महीने में भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भक्तजन गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और ये पूरा सफर